पोस्टफुल न्यूज़ एंड मीडिया की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अलग अलग धर्म, समुदाय और संप्रदाय के लोग रहते हैं। यहाँ पर अलग अलग स्थानों का अलग अलग अपना एक सांस्कृतिक इतिहास रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि शब्द हिंदुस्तान भी अपने अंदर एक इतिहास लिए हुए है। तत्कालीन भारत में 28 राज्य हैं जहाँ पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो चलिए जानते हैं कि इन 28 राज्यों के पीछे इनका क्या इतिहास रहा है और कैसे इनका नाम इनके इतिहास के ऊपर पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पोस्टफुल न्यूज़ एंड मीडिया और मैं आपके साथ सलोनी सर। हिमाचल प्रदेश, इस शब्द से यह अर्थ प्राप्त होता है कि कोई प्रदेश हिम से आच्छादित है। हिम का अर्थ बर्फ होता है और अचल का अर्थ स्थापित। इस तरह से यह एक ऐसा प्रदेश है जहां पर सदा बर्फ जमा रहता है। इसे बर्फीले पहाड़ों का घर भी कहा जाता है। पंजाब, शब्द पंजाब भारत ईरानी संस्कृत से बना शब्द है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस क्षेत्र से 5 नदियां बहती हैं। अतः शब्द पंजाब में पंच यानी 5 और आब यानी पानी होता है। इसे 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है। उत्तराखंड, वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य उत्तरांचल का आविर्भाव हुआ। आरंभ में इसे उत्तरांचल ही कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ था उत्तरी पहाड़ी। इसके उपरांत इस स्थान को उत्तरांचल की जगह उत्तराखंड के नाम से पुकारा जाने लगा। इसका अर्थ होता है किसी क्षेत्र का उत्तरी हिस्सा। हरियाणा, इस स्थान के नाम को महाभारत काल से जोड़ा जाता है। हरियाणा शब्द का अर्थ हरि यानी श्री कृष्ण के यहाँ आने से जुड़ा हुआ है। महाभारत के समय भगवान श्री कृष्ण स्वयं यहाँ आए थे, जिस वजह से यह स्थान हरियाणा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के नाम का अर्थ इसके नाम से ही झलक जाता है। इसका अर्थ है उत्तरी दिशा में स्थापित राज्य। अतः भारत का जो हिस्सा उत्तर दिशा की तरफ फैला हुआ है उसे उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। राजस्थान, यह शब्द स्वयं से राजा शब्द को निहित रखता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस क्षेत्र में एक से एक प्रतापी राजा हुए थे। इन राजाओं के महलों का अवशेष अभी भी इस राज्य में पाया जाता है। राजपूत राजाओं का गढ़ होने की वजह से इस स्थान का नाम राजस्थान पड़ा। प्राचीन काल में इसका नाम राजपुताना भी रहा है। बिहार, बिहार शब्द का अभिभाव पाली शब्द विहार से हुआ है। विहार शब्द का अर्थ है किसी स्थान पर भ्रमण के लिए डेरा डालना। धीरे धीरे यह शब्द विकृत होकर बिहार हो गया। यह राज्य एक लंबे समय तक बौद्ध मठधारियों का विहार स्थल यानी भ्रमण स्थल भी रहा है। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल को प्राचीन समय में बंगाल अथवा बंगला कहा जाता था। यह शब्द संस्कृत के वांग शब्द से बना हुआ है। वर्ष 1905 के दौरान बंगाल विभाजन के साथ ही इस स्थान के नाम के साथ पश्चिम जुड़ गया और यह स्थान पश्चिम बंगाल कहलाने लगा। वर्ष 1947 में भारत विभाजन के बाद इस राज्य का नाम पश्चिम बंगाल रखा गया। बंगाल के पूर्वी हिस्से को बांग्लादेश कहा जाता है। झारखंड, शब्द झारखंड झर और खंड 2 शब्दों से मिलकर बना है। झर का अर्थ है जंगल और खंड का अर्थ है भूमि। इस वजह से झारखंड का अर्थ हुआ जंगल की भूमि। यहाँ पर वन भी पाए जाते हैं। झारखंड को वनचालन भी कहा जाता है। ओडिशा, ओडिशा नाम की उत्पत्ति ओडरा नामक शब्द से उत्पन्न हुई है। इसका अर्थ है वे ओडरा लोग जो भारत के मध्य में निवास करते हैं। छत्तीसगढ़, इस स्थान को पहले दक्षिण कोसला के नाम से जाना जाता था। हालांकि इस नाम से इस स्थान का संबंध नहीं मिल पाता। गौरतलब है कि इस स्थान में कुल 36 किले पाए गए हैं। इन 36 किलों के होने की वजह से इस स्थान को छत्तीसगढ़ कहा जाता है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का शाब्दिक अर्थ किसी देश के मध्य में स्थित राज्य से होता है। स्वतंत्रता के पहले यह एक बहुत बड़ा राज्य था। इसमें बरार, मकर, छत्तीसगढ़ आदि स्थान शामिल थे। भारत के मध्य में स्थित होने की वजह से इसे मध्य प्रदेश कहा जाता है। इसे हिंदुस्तान का दिल भी कहा जाता है। गुजरात, गुजरात शब्द की उत्पत्ति गुजरा से हुई। इस स्थान पर लगभग गुज्जरों द्वारा शासन किया गया था। इन गुज्जरों द्वारा शासन होने की वजह से इसे गुज्जरों की भूमि अथवा गुजरात कहा जाता है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र शब्द की उत्पत्ति के साथ कई मत जुड़े हुए हैं। नाम के अनुसार इसका अर्थ है महान देश। इससे पहले इसे राष्ट्र का भी कहा जाता था।
महाराष्ट्र में शब्द राष्ट्र का अभिभार्व राष्ट्रकूट वंश के शासन की वजह से भी माना जाता है। गोवा, इस राज्य के नाम का सही विश्लेषण नहीं मिल पाता। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि गोवा यूरोपियन अथवा पुर्तगाली शब्द है। कुछ लोग इसे गाय से भी जोड़ते हैं क्योंकि गौ का अर्थ गाय भी होता है। आंध्र प्रदेश, आंध्र का अर्थ दक्षिण होता है। इसी के साथ इस क्षेत्र में कुछ ऐसी जनजाति निवास करती हैं जिसे आंध्र के नाम से जाना जाता है। मौर्य काल में भी प्रशासन में दक्षिण के नौकरशाहों के लिए आंध्र भृत्य भी कहा जाता था। कर्नाटक, कर्नाटक शब्द की उत्पत्ति करु से हुई है। इसका अर्थ है गगनचुंबी। यह दक्कन पठार का क्षेत्र है जो कि काफी ऊंचा क्षेत्र था, अतः इस वजह से इस स्थान को कर्नाटक का नाम दिया गया। तमिलनाडु, तमिलनाडु दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तमिल और नाडु। नाडु का अर्थ है जन्मभूमि। इस वजह से यह स्थान तमिलों के घर के रूप में जाना जाता है। इस स्थान में अधिक संख्या में तमिल लोग पाए जाने के कारण इस राज्य का नाम तमिलनाडु पड़ा। केरल, इस नाम के साथ भी कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मत जुड़े हुए हैं। केरल शब्द का अभिभार्व चेरा वंश के शासकों द्वारा उत्पन्न माना जाता है। संस्कृत में केरल का अर्थ है एक जुड़ी हुई भूमि, अतः यह कहा जाता है कि केरल समुद्र से निकली अतिरिक्त भूमि है क्योंकि यह समुद्र के किनारे स्थित है। तेलंगाना, इस शब्द की उत्पत्ति शब्द त्रिलिंग से हुई है जिसका अर्थ है भगवान शिव के 3 लिंग, अतः इस स्थान का एक आध्यात्मिक महत्व भी है। सिक्किम, इस शब्द की उत्पत्ति लिंबू से हुई है। प्राचीन समय में इसका अर्थ एक नया विशाल भवन के रूप में भी था। हालांकि तत्कालीन समय में इसे तिब्बती भाषा में डेजोग भी कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। ये 2 शब्द हैं अरुण और आंचल, अतः यह वह स्थान है जहां से सूर्य निकलता दिखाई देता है। इस वजह से इस स्थान को अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। असम, असम शब्द का अर्थ अहम शासकों से है। इस स्थान पर 6 सदियों तक ऐसे शासक का राज्य रहा। इसका एक अन्य मतलब अनियमित से भी है क्योंकि इंडो आर्यन संस्कृत में अस्मा का अर्थ अनियमित होता है। मेघालय, इस राज्य को बादलों का घर कहा जाता है। मेघालय शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, मेघ और आलय। यहाँ पर वृष्टि की संभावनाएं अधिक होने की वजह से इस स्थान का नाम मेघालय पड़ा। मणिपुर, इस स्थान में मणियों की अधिकता होने की वजह से इसे मणिपुर कहा जाता है। मिजोरम, शब्द मिजोरम में मी का अर्थ है लोग और जो का अर्थ है पहाड़ी। क्योंकि मिजोरम एक पहाड़ी क्षेत्र है, अतः स्थान को मिजोरम कहा जाता है। नागालैंड, नागालैंड शब्द में नागा की उत्पत्ति एक बर्मा शब्द नाका से हुई है। नागा का अर्थ उन लोगों से है जिनके नाक और कान छिदे हुए होते हैं। यह एक विशेष प्रजाति के लोग होते हैं। इसे कई बार नागाओं की भूमि भी कहा जाता है। और अंत में त्रिपुरा, त्रिपुरा की उत्पत्ति शब्द तुई पारा से मानी जाती है। इसमें तुई का अर्थ है पानी और पारा का अर्थ है नजदीक। ऐसे भी माना जाता है कि स्थान का एक त्रिपुर नामक राजा के शासन की वजह से इसे त्रिपुरा कहा जाता है। तो ये तो बात हो गई भारत के 28 राज्य और उनकी सांस्कृतिक इतिहास के बारे में। ऐसी और वीडियोस लेके मैं आपके सामने आती रहूँगी। तब तक के लिए आप जुड़े रहे पोस्टफुल न्यूज़ एंड मीडिया के साथ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पोस्टफुल न्यूज़ एंड मीडिया को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हम कोई भी वीडियो अपडेट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। और आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।